Dear students, you are welcome back in my English class. आपने दो शब्द बहुत सुने होंगे, मच एंड मैनी. कई बार एग्ज़ाम में जब विकल्प के रूप में पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ मच लगाएं या मैनी लगाएं. तो आज मैं आपको समझाता हूँ कि मच कब इस्तेमाल करते हैं और मैनी कब इस्तेमाल करते हैं. उससे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि काउंटेबल नाउन क्या होती है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है. अनकाउंटेबल नाउन वो जिसे हम गिन ना सकते हों. फॉर एग्जाम्पल, वाटर, ऑयल, रेत, अनाज, इन्हें हम गिन नहीं सकते. ये अनकाउंटेबल नाउन होगा. और काउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हों, यानी गिन सकते हों. फॉर एग्जाम्पल, अ पेन, अ हाउस, जिन्हें हम गिन सकते हैं. तो याद रखिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच वाटर डू यू नीड? हाउ मच शुगर डू यू पुट इन 2 cups ऑफ टी? 2 कप चाय में आप कितनी शक्कर डालते हो, राइट? तो याद रखिए, ज़्यादातर जो सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें मच का इस्तेमाल किया जाता है. हाउ मच टाइम डू यू नीड? आपको कितना समय चाहिए टू कंप्लीट दिस वर्क, राइट? अब मैनी पर गौर कीजिए. मैनी का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन, यानी समझ गए होंगे आप, जिनको हम गिन सकते हों, उनके साथ होता है. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू? कितनी बार मैं आपको कह चुका हूं. मैनी पीपल आर सिटिंग इन द क्लास और इन द असेंबली हॉल. मैनी मीन्स कई, याद रखिए. और मच यानी बहुत, या कितना भी बोल सकते हैं इसको, कितना. I hope you have understood the difference between much and many. One more time, much is used with uncountable noun and many is used with countable noun. Mostly much is used in negative and interrogative sentences. Remember this, as I have given you some examples, right? Thank you.